तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों रिसेंटली जो है आप सभी साथी जानते हैं आचार संहिता का दौर है। सबसे टफ टाइम एक स्टूडेंट के लिए देखिएगा। अभी जो है कोई नवीन वैकेंसी आती भी नहीं है और जो पुरानी वैकेंसीज़ है उसका भी प्रोसेस वगैरह आगे बढ़ता नहीं। इसकी वजह से छात्र बहुत ज़्यादा परेशान और हताश भी रहते हैं कि कुछ हो नहीं रहा है। बहुत से लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी वगैरह काफ़ी अंदर तक घर कर जाती है। तो ऐसे दौर में देखिएगा बहुत से प्रश्न वगैरह छात्रों के मन में उठते हैं और रिसेंटली उठे भी हैं, जो लगातार वो मेरे अलग अलग वीडियोस के नीचे पूछा करते थे। मैं सोचा कि चलो आज सभी क्वेश्चंस को मर्ज करके एक पर्टिकुलर वीडियो आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्ती को लेकर जो है ना वो प्रश्न वगैरह उठ रहे हैं। तो चलिएगा आज उस पर डिस्कशन वगैरह करते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को स्टार्टिंग में कि वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए, भर भर के शेयर करते हुए चलिए, ताकि ऐसे ही टॉपिक्स पर जो हम लोग लगातार वीडियोज़ वगैरह बनाते रहें, आप लोग के मुद्दे उठाते रहें और उनको आगे बढ़ाते रहें। चलिएगा इसी आशा के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों की तरफ से निकल कर आ रहा था कि सर ये जो छात्राओं से शिक्षक भर्ती है जो अभी 300 पदों पर आ रही है, क्या इसमें पदों की संख्या और बढ़ सकती है? क्योंकि रिसेंटली बहुत से हमने आपको जो है RTA के माध्यम से जो प्रस्ताव वगैरह गए हैं उनके भी डिटेल्स प्रोवाइड किए हैं और इसके अलावा भी विभाग के स्तर पर जो नए नए अपडेट्स वगैरह आ रहे हैं डॉक्यूमेंट बेस्ड, उनको भी शो किया है। तो उत्तर स्वरूप बता देता हूँ। देखिएगा जो रिसेंट भर्ती है 300 पदों पर, उसमें मुश्किल लग रहा है कि और कोई पोस्ट वगैरह ऐड होंगे, क्योंकि देखिए भर्ती का जो पूरा प्रक्रिया वगैरह बहुत आगे तक बढ़ चुका है। तो मुश्किल लग रहा है उस पर कुछ ऐड वगैरह हो गया नहीं होगा। लेकिन इसके पश्चात भी जैसे सुनने को मिल रहा है कि विभाग एक और जो है हॉस्टल वार्डन श्रेणी द की भर्ती की तैयारी में हो सकता है, उसमें जो है आपको बहुत बड़े स्तर पर भर्तियाँ वगैरह देखने को मिले। बात तो 600 की हो रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 600 से ज़्यादा पदों पर उस पर्टिकुलर भर्ती में आपको पोस्ट वगैरह देखने को मिले। तो उसमें जो है बहुत बड़े स्तर पर भर्तियाँ होंगी। रिसेंटली जो है मात्र 300 पदों पर भर्तियाँ वगैरह होने वाली। लेकिन आप लोगों की तरफ से ये भी बोला जा रहा था कि सर आप अपने स्तर पर प्रयास करिए कि 300 के अतिरिक्त और पोस्ट वगैरह ऐड हो, क्योंकि दूसरी भर्ती कब आएगी, नहीं आएगी, क्या होगा, नहीं होगा। एक छात्र तो कह रहे थे कि मैं तब तक जीवित रहूँगा भी कि नहीं, ये भी नहीं पता। तो देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ, आचार संहिता कटने दीजिए। वर्तमान में ऐसे भी कुछ भी हम लोग करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, तो आचार संहिता कटने दीजिए। उसके तुरंत पश्चात जो है हम लोग अपने स्तर पर जो भी डॉक्यूमेंट बेस्ड जानकारी के आधार पर शासन तक बात रख सकते हैं, रखेंगे कि इसी भर्ती में अधिक से अधिक और पोस्ट ऐड करके भर्ती को बड़ी करके आगे बढ़ाई जाए। इसके लिए हम लोग एक जो हम मांग वगैरह रख देंगे शासन के समक्ष। बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। वर्तमान में 300 पोस्ट और इसके पश्चात एक और बड़ी भर्ती छात्रों से अधीक्षक की। दूसरा मेजर प्रश्न आप लोगों की तरफ से निकल कर आ रहा था ADO भर्ती को लेकर कि सर ADO भर्ती का क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ना आपकी जानकारी दे रहे हैं। तो बता दूं ADO भर्ती के लिए सबसे ज़्यादा कोई प्रयास वगैरह किया गया होगा व्यक्तिगत रूप से तो हमारे द्वारा किया गया है। चाहे विभाग के स्तर की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ शासन के टॉप मोस्ट लीडरशिप है ना, उनके समक्ष जो है ADO भर्ती की मांग को रखने की बात हमने रखा है। अब देखिए प्रोसेस वगैरह भी आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि विभाग के निजी सचिव साहब जो हैं उनके द्वारा भी हमको बार बार कहा गया कि प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा सा इंतजार करिए, पेशेंस रखिए। तो देखते हैं उस पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए बहुत से साथी ये भी कह रहे थे, जब सुनने को मिला है कि ADO भर्ती को लेकर जो प्रस्ताव वगैरह है ना वित्त विभाग पास चला गया और फाइल वहीं अटका है। अब देखिए RTA के माध्यम से हमने ऐसे प्रस्तावों पर जो मांगे वगैरह अटकी हुई हैं वित्त विभाग में हॉस्टल वार्डन भर्ती को लेकर, उसको हमने RTA के माध्यम से जानकारी निकाली थी और उसको साझा किया हुआ है। लेकिन देखिए वैसी कोई जानकारी जो है ADO भर्ती को लेकर मिल नहीं रही है। जब तक डॉक्यूमेंट बेस्ड जानकारी नहीं मिलेगी, किस आधार पर मैं आपको कोई जानकारी साझा करूँ? थोड़ा सा खुद भी दिमाग लगाइए। अनाप शनाप जानकारी हम लोग नहीं रख सकते हैं आप लोगों के समक्ष, क्योंकि देखिए वो प्रकार से फेक प्रॉमिसेस या फिर फेक जो है न्यूज़ अपडेट्स वगैरह होते हैं, तो वैसा काम करते नहीं है। तो थोड़ा सा इंतजार करने की आपको भी आवश्यकता है। बिल्कुल जेन्युइन जानकारी ADO भर्ती को लेकर आपको दी जाएगी और हम लोग जो अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं उसके लिए निश्चित रहिए कि हम लोग पीछे हट गए हैं या चुप हो गए हैं, ऐसा नहीं। ADO भर्ती के लिए भी हम लोग लगे हुए हैं और मोस्ट प्रोबेबली आपको आगे चलकर इसको लेकर भी कुछ गुड न्यूज़ वगैरह देखने को और सुनने को ज़रूर मिलेगा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो है प्रयोगशाला परिचारक भर्ती को लेकर है कि सर इसका क्या होगा, ये भर्ती कहीं ठंडे बस्ते में तो नहीं चली जाएगी, होगा या नहीं होगा, क्या होगा? तो मैं बता देता हूँ कोई ठंडे बस्ते में नहीं गया है। प्रयोगशाला परिचारक भर्ती जो है उसके एग्ज़ाम वगैरह जुलाई महीने के देखिए फर्स्ट वीक के पश्चात कभी भी हो सकता है। मैं आपको बार बार चीज़ कह रहा हूँ, जुलाई महीने के फर्स्ट वीक के पश्चात कभी भी आपको प्रयोगशाला परिचारक भर्ती जो है उसका एग्ज़ाम होते हुए दिख सकता है और मोस्ट प्रोबेबली अगस्त महीने के सेकेंड वीक से पहले आपको होते हुए दिख सकते हैं। तो उस आधार पर प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हैं। इसके पश्चात जो चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लगातार आप लोगों की तरफ से निकल कर आता है और बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती भी है, दरअसल वो RI और पटवारी को लेकर बार बार छात्र पूछते हैं कि सर
ये जो राजस्व विभाग है इसका आने और पटवारी भर्ती का क्या हो गया, भर्ती आएगी या नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा अरसा कट गया है, भर्ती आ नहीं रही है। तो मैं बता दूं, मैंने आपको इसके पहले भी लगातार इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह शो किए हैं। इवन विधानसभा सत्र के दौरान इस पर जो प्रश्न वगैरह पूछे गए थे, जो सम्मानीय विधायकगण हैं उनके द्वारा, उसको भी आप लोगों के समक्ष रखा है। देखिएगा ये जो पर्टिकुलर भर्ती है ना, ये आगे चलकर इस वर्ष के सितंबर माह में बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि होने वाला है, इसका नोटिफिकेशन वगैरह जारी होगा, क्योंकि इसके प्रोसेस वगैरह लगातार चल रहे थे। देखिएगा यहाँ पे प्रमोशन की प्रक्रिया लगातार चल रही थी। वो तो देखिए इस वर्ष के शुरुआती काल में जो जनवरी महीने में पटवारी से आरए का प्रमोशन जो होना था ना, लगभग लास्ट ही प्रमोशन का था वो। देखिएगा वो थोड़ा बहुत अटक गया, क्योंकि कुछ आपत्तियाँ वगैरह आई थी, लेकिन आपत्ति कब तक रहेगी, कभी न कभी सॉर्ट आउट होंगी, चीज़ों को अटकाया रखा नहीं जा सकता। तो जैसे क्लियर होता है उसके बाद से देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है संभवतः इस वर्ष के सितंबर माह में आपको आरआई और पटवारी भर्ती बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलेगी। अब बड़े स्तर पे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिएगा पटवारी के लगभग 1200 के आसपास पोस्ट वैकेंट होंगे। मैं 50% का भी आंकड़ा लेकर चलता हूँ तो भी 600-700 के आसपास वैकेंसी जारी होगी। इसके अलावा यदि मैं आपका आरआई की बात करूँ तो लगभग 170 के आसपास पोस्ट ऑलरेडी जो है वैकेंट है, तो उसका भी 50% लें तो भी मान के चलिए कितना हो जा रहा है यहाँ पे 80+ पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियाँ वन होंगी, जो कि बड़ा ही है, क्योंकि इसके पहले राजस्व विभाग इतने बड़े स्तर पर आरआई की वैकेंसी नहीं लिया है। तो दोनों ही भर्तियों को देखिएगा बहुत बड़े स्तर पर आगे चलकर वैकेंसीज खुलेंगी, पूरी आशा है मोस्ट प्रोबेबली सितंबर माह तक। बाकी कंफर्म अपडेट, डॉक्यूमेंट बेस्ड अपडेट मिलने दीजिए, वो भी मैं आप लोग के साथ साझा करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से यूट्यूब से आप लोग की तरफ से जो प्रश्न वगैरह लगातार उठ रहे थे, मैंने कोशिश की है कि आपको उसका संतोषजनक जो है उत्तर वगैरह दे पाऊँ। बाकी यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही अधिक से अधिक जो है शेयर कर दीजिएगा, और प्रश्न वगैरह लगातार पूछते दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपके एक एक प्रश्न को रीड करता हूं और उसके आधार पर जो बेस्ट उत्तर हो सके देने का प्रयास करता हूं। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी का।